आईआईटी खड़गपुर के एक और तालिब इल्म किरण चंद्रा की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। शक जाहिर किया जा रहा है कि चंद्रा ने खुदकशी की है। मुमकिन है कि खुदकशी को साबित भी कर दिया जाए, मगर ये सवाल बाकी रहेगा। चंद्रा जिन्होंने 4 सालों तक तालीम हासिल की और अब जबकि मंजिल करीब है, तो फिर कौन से ऐसे हालात रोनमा हुए कि उसको खुदकुशी पर मजबूर होना पड़ा। उसको ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किसने किया। 1 साल कबल इसी महीने 14 अक्टूबर 2022 को इसी आईआईटी खड़गपुर के एक तालिब इल्म फैज़ान अहमद की मुश्तबा हालत में लाश बरामद हुई थी। इंतज़ामिया हालात के सियाक़ व सबाक़ को देखे बगैर खुदकशी करार दे दिया। वालिदैन को सही तरीके से खबर नहीं दी गई। तलबा का शदीद एहतजाज भी काम नहीं आया। बंगाल पुलिस का रोल इस पूरे मामले में मशकूक रहा। माँ तो माँ होती है, वो बेटे की मौत पर खामोश क्या बैठने वाली थी। माँ को सुकून भी कैसे मिलता। महज 1 दिन कबल ही उसने माँ से फ़ोन पर बात की थी। वो बहुत खुश था। फैज़ान अपने शोबे का होनहार तालिब इल्म था। एरियल रोबोटिक्स खड़गपुर प्रोजेक्ट का हिस्सा था। वो खड़गपुर रोबोटिक सॉकर स्टूडेंट ग्रुप का भी टीम मेंबर था। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी लेता था। रियाजी और केमिस्ट्री ओलंपियाड में 3 तलाई तमगे हासिल करके नाम रोशन कर चुका है। फैज़ान की माँ बताती हैं कि वो अपने बेटे से कहती थीं कि कामयाबी और नाकामी की फ़िक्र करने के बजाय उन मुकाबलों में हिस्सा लो और उसका लुत्फ़ उठाओ। आखिर 14 अक्टूबर को रात क्या हुआ। 1 साल गुजर जाने के बाद भी ये मुअम्मा हल नहीं हो सका है। गुज़श्ता नवंबर में मां ने कलकत्ता हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि तीसरे साल के तालिब इल्म 23 साला फैज़ान को कत्ल कर दिया गया है, जबकि पुलिस का दावा है कि उसकी मौत खुदकशी से हुई है। मेरे बेटे की मौत की दोबारा जांच कराई जाए। अप्रैल 2023 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंधा ने फैज़ान अहमद का दूसरी मर्तबा पोस्टमार्टम करने की हिदायत देते हुए कहा कि फैज़ान के पीठ और सर में चोट के गहरे निशानात थे, इसलिए इसकी जांच के लिए दूसरी मर्तबा पोस्टमार्टम ज़रूरी है। मई में आसाम के 3 सुखिया में वाक़ कब्रिस्तान से फैज़ान की लाश निकाली गई। दूसरे पोस्टमार्टम में हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ सामने आए। फैज़ान की मौत बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से हुई है। अदालत हैरान हो गई कि आखिर पहली पोस्टमार्टम इतने अहम हक़ाइक़ को कैसे नज़रअंदाज किया गया और क्यों किया गया। 6 जून को अदालत ने पुलिस को फैज़ान अहमद की मौत के मामला के कत्ल के मुकदमात के तहत जांच करने की हिदायत दी। 16 जून को एसआईटी की तश्कील का अदालत ने हिदायत दी। इस महीने के अवाइल तक ऐसे एसआईटी की तश्कील नहीं हो सकी है। तीसरी मरतबा अदालत में बंगाल हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। जाहिर है कि सवाल उठने लाजमी है कि ममता हुकूमत फैज़ान की मौत की सच्चाई सामने लाने से गुरेज क्यों कर रही है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में रेगिंग से आजिज आकर खुदकशी करने वाले तालिब इल्म की मौत पूरी रियासत में हंगामा बरपा हो गया था। इस बहाने जादवपुर यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जाता रहा। लिबरल जुलूस निकाले गए, मगर फैज़ान के मामले में ये तमाम लोग खामोश हैं। इस सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि आखिर आईआईटी खड़गपुर की इंतज़ामिया की लापरवाही पर नोटिस क्यों नहीं दिया गया। सवाल ये भी है कि तलबा लीडर अनीस खान की मौत पर एसआईटी तश्कील दी गई थी, इसका क्या हुआ। अनीस खान की मौत को 20 माह हो चुके हैं, मगर रिजवानुर रहमान की मौत पर सियासत करने वाली ममता हुकूमत ने इस मामले को असल गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या फैज़ान के कत्ल की जांच करने वाली एसआईटी आज़ादाना तौर पर काम कर सकेगी। क्या फैज़ान के कत्ल की जांच का भी वही हश्र होगा जो अनीस खान का हुआ। मगर ये सवाल हमेशा बाकी रहेगा कि कब तक मौत पर भी भेदभाव किए जाएंगे। अनीस और फैज़ान की मौत पर खामोशी और जादवपुर में तालिब इल्म की मौत पर सियासत। मेरा एक ही बेटा था, होनहार बेटा था, इतना सारा सपना लेके आईआईटी में किया रहा। आज जो उसका सपना आईआईटी वालों ने, अथॉरिटी ने वैसा ये कर दिया। अगर रेगिंग जब हो रहा था तभी उन लोगों ने जब कंप्लेन किया रहा फैज़ान ने, तब अथॉरिटी अगर एक्शन लेता
मैनेजमेंट अगर ये करता तो शायद मेरा फैजान नहीं मरता.